तो जैसे कि हमने वादा किया था कि जो हमारा हर वीडियो होगा उसमें हम 2 प्राइज़ रखेंगे और 2 प्राइज़ उन लोगों को मिलेंगे जो कमेंट सेक्शन में सही जवाब देंगे। तो जो मेरा पहला वीडियो है 3 मिनट 5 सेकंड का, जो कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, उस वीडियो का उन क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं उनको इनाम देने जा रहे हैं। और उस प्राइज़ में उनको वॉच डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो 2 लोगों को वॉच डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। वेलकम फ्रेंड, 50% फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो ये है इन्वेस्टमेंट सीरीज़ का आज एक चौथा वीडियो, डेट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है ये कोट किसने बोला है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जवाब, और दूसरे क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा इसमें उसका भी जवाब दें। दोनों क्वेश्चन का जो सही जवाब देगा उनको लकी ड्रॉ के बाद गिफ्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो कि डेट इन्वेस्टमेंट पे है। तो इसे एक छोटे से वाक्य से समझते हैं। एक पति पत्नी थे और पति एक नौकरी करता था, पति को कुछ बोनस मिला। तो उस बोनस से उसने सोचा कि इसे 10 महीने बाद हम घर को रिपेयर करते हैं, उसको रिनोवेट करते हैं, नया तरीके से बनाते हैं। तो उसकी पत्नी ने उसे सजेशन दिया कि क्यों ना हम इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दें उस पैसे को, तो हमें अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा और हमारा वो कुछ पैसा बढ़ भी जाएगा। लेकिन पति को ये बात समझ में नहीं आई, बोला अमाउंट को हम 10 महीने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहीं पे क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है, यानी कि उसको पति को समझ नहीं थी इन्वेस्टमेंट की, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है। अगर उसको समझ होती तो उसको अपनी पत्नी की बात समझता और उसको इन्वेस्ट करता, और 10 महीने बाद उससे अच्छा रिटर्न भी मिल जाता और उसका पैसा भी सेफ रहता। तो यहीं पे काम करता है डेट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और वो इन्वेस्टमेंट आपका सेफ भी रहे और 10 महीने बाद आपको एक अमाउंट मिल जाए जो कि थोड़ा सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा हो। डेट इन्वेस्टमेंट से यहीं आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं डेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। सपोज़ किया कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद आपके पास कुछ अमाउंट था, आपने उस अमाउंट से लेके एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। अब बिज़नेस स्टार्ट हो गया, बिज़नेस चलने लगा, बिज़नेस में अर्निंग भी होने लगी आपको। फिर उस प्रॉफिट को और आपके पास जो पैसा था उसको लगा के आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया। उसी जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ता गया, फिर आपको ज़रूरत महसूस हुई कि हम इस बिज़नेस को और बड़ा कैसे करें। जैसे कि रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप बैंक के पास गए। बैंक ने आपको वो अमाउंट दे दिया जो आपको बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड था, लेकिन बैंक ने ये बोला कि इतना अमाउंट आपको, हमें इतने % इंटरेस्ट रेट पे हम आपको दे रहे हैं और आपको हमें वापस करना पड़ेगा इतने साल बाद। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। तो बैंक ने उस इन्वेस्टमेंट जो आपको पैसा दिया, प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट के साथ आपसे वो पैसा इतने पर्टिकुलर टाइम बाद मांगा। आपको वो पैसा उसको बैंक को उतने पर्टिकुलर टाइम बाद कुछ इंटरेस्ट के संग पे करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डेट इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल शब्दों में कहें तो डेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? डेट इन्वेस्टमेंट में आपको किसी इंसान को, किसी बिजनेस को या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को आपने पैसा दे दिया, वो पैसा आपको पर्टिकुलर टाइम बाद विद इंटरेस्ट वापस कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको मनी आपका जो था, आपने जो इन्वेस्ट किया था, उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा कुछ एक पर्टिकुलर टाइम बाद। इसी को डेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डेट इन्वेस्टमेंट एक सेफ और स्टेडी तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी इनकम बढ़ाने का। रीज़न क्या है? क्योंकि आपको सामने वाले जिसको आपने पैसा उधार दिया है उसके बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है। उसका बिज़नेस अच्छा करे बुरा करे कैसा भी हो, आपको एक पर्टिकुलर टाइम बाद उसको पैसा लौटाना होगा कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे। मान लीजिए आपने उसको 100 रुपये दिए और आपको 1 साल बाद 112 रुपये उससे लेने हैं, तो 112 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसका बिज़नेस चले या ना चले, आपको 112 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो ये डेट इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है। अब इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है? इक्विटी में आप किसी कंपनी का पर्टिकुलर अमाउंट का शेयर खरीद लेंगे। मान लीजिए उसका बिज़नेस है, कुछ उस शेयर खरीदने के बाद उस पर्टिकुलर % के उसके पार्टनर हो जाएंगे। मान लीजिए 5%, 6%, 10%, कुछ भी। और डेट इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपने उस बिज़नेस को पैसा दिया, वो बिज़नेस आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद इंटरेस्ट के साथ आपको कुछ अमाउंट, उतना अमाउंट वापस कर देगा। जो भी उसने वादा किया था कि इतना अमाउंट मैं वापस करूँगा आपको इतने साल बाद, वो अमाउंट वापस कर देगा। तो एक सेफ़ है, स्टेडी है। इक्विटी जो है हाई रिस्क होता है, जबकि डेट इन्वेस्टमेंट लो रिस्क होता है। इक्विटी में रिटर्न मिलने के चांसेस भी हाई होते हैं, जबकि डेट इन्वेस्टमेंट में भी रिटर्न मिलने के चांसेस जो होते हैं वो लो ही होते हैं। रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट का नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के संग नहीं मिलता है, कम इंटरेस्ट के संग आपको रिटर्न मिलेगा। इक्विटी में जो गेंस होते हैं वो हमें कैसे होते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन से। जैसे कि उसका बिजनेस बढ़ता गया, उसके पास जो प्रॉपर्टी उसकी कीमत बढ़ती गई, तो वो जो कीमत बढ़ रही है उसे एप्रिसिएशन बोलते हैं। इसे इसलिए कैपिटल एप्रिसिएशन
और डिविडेंड जो कि कंपनी दे रही है, इससे हमारा इक्विटी में जो गेन्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। और जो डेट इन्वेस्टमेंट होता है उस फिक्स्ड इंटरेस्ट जो आता है इनकम पे, वो हमारे डेट इन्वेस्टमेंट की गेन्स होते हैं। इक्विटी का एग्जांपल तो शेयर ही हो गया, और डेट इन्वेस्टमेंट का जो एग्जांपल्स है वो लोन्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। इसको हम एक टेबल के ज़रिए आपको शो कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं। तो आप बिजनेस में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो इक्विटी के थ्रू और दूसरा डेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड डेट म्यूचुअल फंड्स एंड अदर सिक्योरिटीज ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स एंड डेट सिक्योरिटीज जो होती हैं वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से फिक्स्ड इनकम जनरेट करती है। बॉन्ड्स और डेट सिक्योरिटीज़ को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ बोला जाता है क्योंकि वो सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप खाली डेट में या फिर खाली इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपको देखना होगा कि आपको कितनी रिस्क लेनी है, कितना टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है और आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। अब बात करते हैं कि डेट इन्वेस्टमेंट से और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है। आप डेट इन्वेस्टमेंट करके किसी कंपनी के भागीदार नहीं बन सकते हैं। डेट इन्वेस्टमेंट में लीजिए आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, वो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद दे देगी। जो वादा किया गया होगा वो कंपनी आपको उस जो भी आपने पैसा उस कंपनी को दिया होगा एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो आपको पैसा लौटा देगी इंटरेस्ट के साथ। आप डेट इन्वेस्टमेंट से कभी भी मालिक नहीं बन पाएंगे। डेट इन्वेस्टमेंट से आपने कंपनी को पैसा दिया, अब उस कंपनी को प्रॉफिट लॉस हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो आपको एक फिक्स टाइम बाद वो पैसा लौटा देगी। तो आप क्योंकि भागीदार नहीं है, आप कंपनी में मालिक नहीं है, उसमें आप ओनरशिप नहीं है आपकी कोई भी, तो उसके प्रॉफिट और लॉस से भी आपको कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से डेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक सेफर ऑप्शन होता है, स्टेडी ऑप्शन होता है और सेफर ऑप्शन होता है। रिस्क उसमें कम होती है, साथ में साथ इंटरेस्ट रेट जो आपको रिटर्न मिलेगा वो भी कम होता है। ऐसा भी नहीं डेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रिस्क फ्री है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी कंपनी को पैसा दे दिया, आपने बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं करी और बाद में पता लगा कि वो कंपनी आपको पैसा ही नहीं दे पा रही, उसके पास है ही नहीं पैसा। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, वैसे ही इंडियन डेट मार्केट है। इंडियन डेट मार्केट जो होता है वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको डेट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती है। किस तरीके से करती है वो हम जान लेते हैं। 3 टाइप से करती है। तो पहला है जो इशू कर रहा है उस सिक्योरिटी को, जैसे कि एग्जांपल लार्ज कॉर्पोरेशन हो गया या कोई बैंक हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। दूसरा हो गया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो कि डेट इन्वेस्टमेंट की रिस्क के बिहाफ पे उनको रेटिंग देती है, जैसे कि AAA रेटिंग हो गई या फिर BBB रेटिंग हो गई। और तीसरा हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपके बिहाफ पे इससे पैसे आप इनको देंगे, ये आपके बिहाफ पे डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगा देंगे। फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और जो पेंशन फंड्स होते हैं ये आपसे पैसा लेंगे और ये डेट सिक्योरिटीज में आपका पैसा लगा देंगे। इंडियन डेट मार्केट वन ऑफ द टॉप 3 लार्जेस्ट मार्केट है एशिया में। कहते हैं इंडिया में अवेलेबल डेट सिक्योरिटीज़ के एग्जांपल क्या क्या हैं। पहला एग्जांपल है डेट इन्वेस्टमेंट को फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ भी बोला जाता है। तो डेट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल्स इंडिया में जो अवेलेबल है वो क्या क्या हैं। डेट इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसे GSEC और गिल्ड सिक्योरिटीज भी बोला जाता है। दूसरा हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स, और तीसरा हो गया बैंक और पोस्ट ऑफिस के जो डिपॉजिट्स होते हैं। अब डेट इन्वेस्टमेंट काम कैसे करता है। जब भी कोई इंसान या कोई कंपनी किसी को पैसा देती है तो एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है जिसे हम सिक्योरिटी बोलते हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड के केस में जब भी गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इशू करती है उस केस में कोई भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट को पैसा देता है, गवर्नमेंट उसको एक सिक्योरिटी दे देती है जिसमें लिखा रहता है कि इतने टाइम बाद आपको उतना पैसा गवर्नमेंट आपको उसका पैसा इस इंटरेस्ट रेट के संग वापस कर देगी, तो उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन डेट सिक्योरिटीज़ के केस में आपको इस बात पे ध्यान देना होता है कि कहीं वो बेईमान तो नहीं है, जिसको आप पैसा दे रहे हैं वो आपका पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, तो उसकी क्रेडिट पे आपको ध्यान देना होगा, उसके बाद ही डेट इन्वेस्टमेंट ठीक है। इन बॉन्ड्स की प्राइस किस तरीके से तय किए जाते हैं ये कैसे पता लगेगा। बॉन्ड का प्राइस पहला जो डिपेंड करता है वो है कि मार्केट में करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। दूसरा डिपेंड करता है कि जैसे जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी हाई रिस्क है या लो रिस्क है। अगर हाई रिस्क कंपनी होगी हो सकता है वो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे दे या फिर हायर डिस्काउंट पे बॉन्ड दे दे, और बजाय उसकी अगर लो रिस्क कंपनी है वो कंपनी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देगी लेकिन उसमें आपका पैसा सेफ रहेगा। तीसरा डिमांड और सप्लाई, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ गई तो उसका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा और बॉन्ड की डिमांड घट गई तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस कंपनी है और एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो जो एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस कंपनी है वो आपको इंटरेस्ट रेट तो कम देगी लेकिन उसका क्रेडिट एजेंसी हैं उन सबका भरोसा उस पर होगा,
तो वो एक एस्टेब्लिश कंपनी है, आपको इंटरेस्ट रेट कम तो देगी, लॉस होने का खतरा कम हो जाएगा उसमें। एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। स्टार्टअप का जो क्रेडिट रेटिंग है वो कम होगा, क्योंकि अभी भरोसा ही नहीं है लोगों को, क्योंकि नई कंपनी स्टार्ट हुई है। तो उसमें आप अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मान लीजिए अगर वो कंपनी डूबी गई तो आपको हो सकता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी ना मिल पाए। तो एक ऐसी कंपनी जो मार्केट में काफ़ी टाइम से बनी हुई है, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट तो कम मिलेगा, लेकिन आपको पैसा बढ़ के मिल जाएगा, लेकिन उसमें हो सकता है इंटरेस्ट आपको उतना ज़्यादा ना मिले जितना एक स्टार्टअप में देने का वादा करे। बैंक के फिक्स डिपॉजिट भी एक तरीके का डेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब हम जानते हैं डेट इन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड में और फिक्स डिपॉजिट में रिस्क की बात कर लेते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिस्क कम भी हो सकता है, रिस्क ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी में पैसा लगाया है। मान लीजिए आपने छोटी कंपनी में पैसा लगाया तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, आपने वेल एस्टेब्लिश कंपनी में पैसा लगाया है तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। वहीं बैंक के जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उसमें जो रिस्क है वो लो ही रहता है। अब बात करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क की। इंटरेस्ट रेट रिस्क हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हाई मिलेगा, जबकि वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होगा। रिटर्न्स हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड में ठीक ठाक मिलेंगे, ना ज़्यादा कम मिलेंगे ना बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जबकि बैंक के फिक्स डिपॉजिट में हमें जो रिटर्न मिलेंगे वो कम ही मिलेंगे। लिक्विडिटी, अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाए फिक्स डिपॉजिट में जाए, दोनों ही केस में उसको कैश में कन्वर्ट करना पैसे को, उसे लिक्विडिटी बोला जाता है। दोनों ही केस में बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट बैंक के जो होंगे दोनों ही केस में वो लो होगा। कैश में कन्वर्ट करने में हमें प्रॉब्लम होगी, अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें रिटर्न बहुत कम मिलेगा। फिर हम टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं, तो बॉन्ड्स में हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में अगर वो 5 साल से या उससे ऊपर का हमने टेन्योर के लिए डिपॉजिट किया है फिक्स डिपॉजिट, तो हमें टैक्स में भी रिबेट मिलती है। अब जान लेते हैं कि बैंक का फिक्स डिपॉजिट करने के लिए क्या कोई कंडीशन होती है। तो हाँ, बैंक एक पहले से ही प्री फॉर्मेट एक कंडीशन होती है जिसके तहत ही आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लीजिए वो एक इंटरेस्ट रेट हो, तो बैंक पहले से ही इंटरेस्ट रेट निर्धारित कर देता है कि आपको इतना % इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एक फिक्स होगा। और तीसरा कि जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो आप पैसा जमा कर रहे हैं वो आपको मंथली चाहिए, 6 महीने में एक बार चाहिए, साल में चाहिए एक बार, या फिर जब वो मैच्योर हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट तब चाहिए लास्ट में आपको। ये बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट की तरीके से अदर जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी प्रीडिफाइंड कंडीशन होती है जिसके तहत आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले वो प्री डिफाइंड कंडीशन आपको देखनी चाहिए, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या आपको पता है कि आपने जो बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट कर रखा है उसके अगेंस्ट में भी आपको लोन मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में भी आपको लोन मिल सकता है। तो कभी आपको इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े फ़ंड की तो आप एक लो इंटरेस्ट रेट पे अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पे भी लोन ले सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो में हमने सीखा है उसको समराइज़ कर लेते हैं। तो उसमें से जो डेट सिक्योरिटीज़ होता है, जो कि एक तरीके का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो हमें रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट पेमेंट के थ्रू मिलता है। दूसरा, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड डिबेंचर्स और यही कॉमन प्रकार हैं फिक्स डेट इन्वेस्टमेंट की। तीसरा, डेट इन्वेस्टमेंट से आपको कोई कंपनी की ओनरशिप नहीं मिलेगी। डेट इन्वेस्टमेंट से आप उस कंपनी को एक रुपये दे रहे हैं, वो उस कंपनी को आपको रुपये एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बाद लौटा देगी, जबकि इक्विटी में आप उस कंपनी की ओनरशिप का एक पार्ट गेन कर लेते हैं। जो इंटरेस्ट रेट आपको डेट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि कंपनी की क्रेडिट क्या है और उस टाइम मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल क्या रहा है। डेट सिक्योरिटीज़ में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू, और इनडायरेक्टली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होते हैं, उनके थ्रू। हमने इक्विटी पढ़ लिया, हमने डेट इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, हमें पता है कि इन दोनों से ही हमें अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ होते हैं जिस इन्वेस्टमेंट करके हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात और प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये रहा वो दूसरा क्वेश्चन जो इस वीडियो में पूछा जाने वाला था। आपको बताना ये है कि गवर्नमेंट बॉन्ड किस तरीके का एग्जाम्पल है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का या फिर डेट इन्वेस्टमेंट का। इस वीडियो में पूछे गए दोनों क्वेश्चंस का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। उनमें से जो भी लोग इन दोनों क्वेश्चंस का सही जवाब देंगे उनको लकी ड्रॉ के थ्रू रिकॉग्निशन गिफ्ट भेजा जाएगा। ऑल द बेस्ट।